नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे और सबको मेरा राम राम। स्वागत है आपके अपने ही चैनल में। और जैसा कि मैंने पहले वीडियो में दिखाया था ना कि हम सब नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो वहाँ की साफ़ सफाई तो हमने कर दी है और जो सामान था वो हमें खुद ही लाना था। तो ये देखिए हमारा पलंग है जिसको हम खुद से वहाँ उस घर से नए घर पे ला रहे हैं। और कुछ जो सामान है हमारा जो पहले से पैक था, जो दिल्ली में हमने पैकिंग कराई थी, वो सारे सामान अभी भी पैक है, क्योंकि मम्मी के घर पे हमने ये सब खोला नहीं था। क्योंकि मम्मी ने बोला था कि हमारा सामान है ही, तो तुम्हें अपने सामान खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसे पैक ही छोड़ दिया था। और बहुत सारी चीज़ों को तो चूहा ने भी काट लिया है, क्योंकि हमें लगा कि हमने सेफ रख दिया है, पर जो चूहा होता है ना वो सारी चीज़ें काट कर अंदर घुस जाता है। तो बहुत सारे जो पलंग के कुछ पार्ट्स थे, मतलब सेट तो हो रहा था पलंग हमारा, बट थोड़ा बहुत जो पार्ट्स था वो चूहा ने काटा था। फिर बहुत सारी चीज़ें बच भी गई थी, कपड़े वगैरह जो हमने पैक जो था हमारा, हमने बहुत सारी चीज़ खोला नहीं था, वो सब भी चूहा ने काट दिया था। तो काफ़ी प्रॉब्लम हुई हमें, बट कोई नहीं, वैसा तो होता ही है, चूहा तो घर में आ ही जाता है। आज है 5 फरवरी जब हम ये पैकिंग खोल रहे हैं। और क्या है ना कि 5 फरवरी को ही हमने जब जब हम दिल्ली में रहते थे ना, तो 5 फरवरी के दिन ही हमने ये सामान भी पैक किया था। मतलब 5 फरवरी के दिन जब हमने 3 साल पहले इस सामान को पैक किया था, ठीक उसी दिन हम 3 साल बाद, हम डेट भी वही है 5 फरवरी, और उस दिन हम ये सामान खोल रहे हैं। तो ये पूरे 3 साल से हमारा जो सामान है वो पैक है। क्योंकि जब हम दिल्ली से आए थे तो मम्मी के घर पे ही रह रहे थे, और जो मम्मी के घर पे तो पहले से ही सामान था, फिर हमें खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती थी उस बॉक्स को हम लोग खोल लेते थे, क्योंकि हमने लिख दिया था किस बॉक्स में क्या है, तो इसलिए ज़्यादा मुश्किलें हमें नहीं होती थी। जिस चीज़ की ज़रूरत होती थी हम वो खोल लेते थे। और जो बर्तन है, या फिर ये देखिए एक पेंटिंग है जो हमने वहाँ पे घर पे लगाई थी, तो वो पेंटिंग है इसमें, जिसे मैं खोल के आपको दिखा रही हूँ। और बर्तन वगैरह थे, ये सब हमने कभी खोला ही नहीं, क्योंकि घर पे हम आते हैं तो घर पे सारा सामान रहता ही है। तो फिर अब हमने जब अपना नया घर लिया है, फिर से हमें सारा सेट करना है। और बहुत सारी चीज़ों को अब हम खोल कर देख रहे हैं क्या सही है, क्या हमें नया लेना पड़ेगा, उसके बाद ही हमारा घर सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं और हस्बैंड दोनों मिलकर खोल रहे थे। और जो ये मेरा बेटा है, इसे मैंने पढ़ने भेजा था, पर ये मान ही नहीं रहा है, वो भी आ गया हमारी हेल्प करने के लिए। क्योंकि बच्चे काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं ना जब आप कुछ काम करो, तो वो भी उसमें घुस कर काम करने लगते हैं, क्योंकि उन लोग को लगता है कि क्या है ऐसा। और ये देखिए हमारा पेंटिंग निकल चुका है। और यहाँ पे मैं सोच रही हूँ कि कचड़े जो है ना उसे साइड में एक जगह इकट्ठा कर दूँगी, तो उसे फेंकने में आसानी होगी, या फिर हम इसे जला देंगे और घर भी साफ़ हो जाएगा। तो इस तरह से हम साइड करते हुए जाएंगे ना, तो काम हमारा थोड़ा जल्दी हो जाएगा।
करते करते लगभग रात हो चुकी है, 7-8 बज गया। तो हमने सोचा कि जो पलंग का हमारा जो पार्ट्स है बेड का, उसे हमने बाहर रखा था। तो फिर हमने सोचा कि लॉक करने से पहले सारी चीज़ों को अंदर करके हम दरवाज़ा बंद कर देंगे, जिससे हमारा सामान सेफ़ रहेगा और उसके बाद हम चले जाएंगे। पहले तो हमने सोचा कि बेड को सेट कर लेंगे आज। तो क्या हुआ कि पलंग का एक पार्ट था जो मिसिंग था, जिसके बिना बेड हमारा सेट ही नहीं हो पा रहा था। तो हमने उसे लॉक करके रख दिया और दूसरे दिन हम सुबह फिर से आए हैं। उस पार्ट्स को हमने ढूंढा, काफ़ी ढूंढने के बाद हमें वो मिला और उसके बाद हमने अपने ही चाहा कि चलो पहले हम दोनों मिलकर पलंग सेट करने की कोशिश करते हैं। अगर हमसे हो जाए तो ठीक है, वरना हम किसी को हेल्प के लिए बुला लेंगे। तो मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों मिलकर पलंग को सेट करने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी मेहनत लग रही थी, क्योंकि हमने कभी किसी को देखा भी नहीं था किस तरह से करते हैं और कैसे किया जाए। तो हमने बस ऐसे ही आइडिया लगाया और कोशिश की करने की। बहुत मेहनत करने के बाद फाइनली हमारा जो बेड है वो हम दोनों ने मिलकर सेट कर लिया। और कहते हैं ना कि किसी भी काम को मिलकर किया जाए, थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो हो ही जाता है। तो हमने मिलकर फाइनली अपना जो बेड है वो रेडी कर लिया और बहुत अच्छा लग रहा था। अब मेहनत से करने के बाद ना काफ़ी अच्छा लगता है आपको कि हाँ, कोशिश करने के बाद वो काम हो गया आपका। और ये देखिए, मैंने अपने बेटे को बोला था, क्योंकि उसका एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैंने बोला घर पे तुम पुराने वाले घर पे पढ़ाई करो, यहाँ पे हम काम कर रहे हैं। बट उसका मन ही नहीं लग रहा था, तो वो खुद से बच्चे का जो मेरे छोटे वाले बेटा का टोपी है वो पहन कर आ गया, ताकि मैं उसे कुछ बोलूँ ना, डांटूँ ना कि ठंड लग जाएगी। और पहला बेड हमने लगाया ना, तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई, क्योंकि हमने कभी किया नहीं था, तो बहुत मुश्किल हो रही थी। जब एक बेड हमने सिंगल वाला सेट किया ना, तो उसके बाद हमें समझ में आ गया कि किस तरीके से इसे हम कर सकते हैं। और जो दूसरा बेड होता है बहुत आसानी से हमने कर लिया। तो फाइनली ये देखिए, बेड हमारा लगभग रेडी हो चुका है। लास्ट का एक कॉर्नर है जिसमें हम स्क्रू टाइट कर रहे हैं और उसके बाद फिर हमने ये बिछा दिया ऊपर से इसका कवर। और फिर कवर बिछाने के बाद मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इस पर मैं बैठ जाऊँ, चेक करती हूँ कि किस तरह से ये सेट हुआ है। तो मैं इस पर बैठ गई, पर हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम उठ जाओ, मैं इस पर खड़ा होकर चेक करके देखता हूँ। तो हस्बैंड ने इसे खड़ा होकर चेक किया। बेड तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है और वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, तो आगे का वीडियो मैं नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। बाय बाय।